नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HR और आर्मी ट्रेनिंग एकेडमी में। हमारा मेन मोटिव है आपको रिटन टेस्ट से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड और सभी इन्फॉर्मेशन आपको देना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। आज की हमारी वीडियो है डायरेक्शन, जो आपके रीजनिंग में आती है, रिटन टेस्ट में, आर्मी में भी आती है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती है। तो आप इन सभी की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। पिछली वीडियोज़ में हमने आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाए थे। इस वीडियो में हम आपको डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे आपको आपकी डायरेक्शन जो है वो सारी ही क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन दिशाएं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजनिंग का टॉपिक है, जो आपको थोड़ा सा टफ लगता होगा, लेकिन बहुत ही इजी है। अगर मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ उस तरीके से आप करोगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। तो डायरेक्शन चैप्टर करने से पहले सबसे पहले हमें अपनी दिशाओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी दिशा कौन सी साइड आती है। तो चलो फ्रेंड्स, हम थोड़ी सी डायरेक्शन अपनी पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी हमारी चार दिशाएं होती हैं। तो ये हो गई हमारी नॉर्थ, ये हो गई साउथ, और ये हो गई ईस्ट, एंड ये हो गई वेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी ये चार दिशाएं हो गई। अगर आप इनको हिंदी में करना चाहते हो तो ये पूरब हो गई, ये पश्चिम हो गई, और ये उत्तर हो गई, एंड ये दक्षिण। तो ये चार आपकी दिशाएं हो गई। और इनको जो आप इनके सेंटर में ये दिशा आती है, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो अगर आपका ये दिशाएं जो होती हैं ये, तो इसको आप बोलोगे नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलोगे साउथ ईस्ट, इसको बोलोगे साउथ वेस्ट, इसको बोलोगे नॉर्थ वेस्ट। तो ये आपकी चार दिशाएं होती हैं। और ये आपको क्वेश्चन करने से पहले लर्न होनी चाहिए कि कौन सी दिशा कहाँ पे है, तभी आप क्वेश्चन को कर लोगे। तो जैसे कि हम सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं ये वाला, कि क्वेश्चन है आपका, इफ साउथ ईस्ट बिकेम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकेम्स वेस्ट, एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकेम। तो आपको पता है कि आपकी डायरेक्शन जो है वो आपकी ये है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इन्होंने बोला है कि अगर आपकी जो आपकी साउथ ईस्ट कहाँ पे हुई, ये हुई साउथ ईस्ट, तो आपकी जो साउथ ईस्ट है वो नॉर्थ बन जाती है। तो सारी मतलब वैसे ही सभी चेंज होंगी, तो कैसे आपका क्वेश्चन होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड, सिंपल है। आपकी ये डायरेक्शन है, आप नई डायरेक्शन बनाओगे। तो आपको बोला है कि साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ बन गया है अभी, तो आपने यहाँ पे ये आपका आ गया नॉर्थ। अब वैसे ही कर लीजिए, नॉर्थ, और ये साउथ हो गया आपका, ये ईस्ट हो गया, और ये हो गया आपका वेस्ट। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हो गए। तो आपको बोला है कि नॉर्थ ईस्ट बिकेम वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट आपका ये था, तो आपका वो वेस्ट हो गया। ठीक है, तो व्हाट विल द वेस्ट बिकम। तो आपकी जो वेस्ट साइड है वो कौन सी हो जाएगी, तो आपकी वो कौन सी हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी। पूरा चेंज करके आपने सभी वैसे चेंज हो जाएगी। तो आपकी जो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे होनी थी हमारी, व्हाट विल द वेस्ट बिकम, तो वेस्ट आपकी जो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो वेस्ट जो है आपकी वो वहाँ पे ईस्ट बन गई है। ये क्वेश्चन आपका वैसे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ऐसे कर लीजिए, चाहे आप, ये नॉर्थ था तो यहाँ पे आपका ये आ गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऋषिक विक्रम वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, then he turned right and walks 30 meter, and he turns right and walks 35 meter, then he turned left and walks 15 meter, finally he turned left and walked 15 meter, in which direction and how far he is from his starting point। तो फ्रेंड्स, ये पिछला क्वेश्चन से बहुत ही अलग क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं चाहिए। आपको सिर्फ मैंने पहले तो आपको बताया कि आपको सारी डायरेक्शन आनी चाहिए आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा है पूरा, तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो
सबसे पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं इसका। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो वो वॉक हुआ 20 मीटर्स टुवर्ड नॉर्थ। अब आपको पता है नॉर्थ साइड कौन सी होती है आपकी। 20 मीटर चला तो आप सिंपल से अपने एस्टिमेट से 20 मीटर इसको चला देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। देन ही टर्न राइट। अब आपने जब राइट लेफ्ट हम देखते हैं तो आपने अपनी साइड देखने की, हमारी राइट कौन सी है, हमारा लेफ्ट कौन सा है। तो जैसे यहाँ पे अब हमारा इसने राइट लिया तो हमारा राइट कौन सा होगा यहाँ पे। अगर हम जा रहे हैं कहीं तो हमारा राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। तो उसने राइट लिया 30 मीटर। देन ही टर्न राइट एंड वॉक्स 35 मीटर। तो उसने फिर से राइट लिया तो उसका अब इस साइड उसका फेस है इस साइड को, तो वो फिर से राइट लेगा तो उसका राइट ये साइड हो गई। तो उसने फिर राइट लिया कितना 20 है तो 30 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा 35 मीटर। देन ही टर्न लेफ्ट। अब देखिए उसका फेस जो है वो नीचे साउथ साइड है, साउथ की साइड उसका फेस है। तो यहाँ से उसका जो ये लेफ्ट होगा वो कहाँ होगा, इस साइड होगा। तो वो लेफ्ट लिया उसने, कितना लिया 15 मीटर। तो ये 15 मीटर। फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। उसने फिर से लेफ्ट लिया तो लेफ्ट होगा उसका अपर साइड क्योंकि उसका फेस इस साइड है तो यहाँ पे, और उसने 15 मीटर चला वो। ठीक है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फॉर ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने किलोमीटर दूर है। तो फ्रेंड्स आप देखिए कितने किलोमीटर दूर है वो आपसे अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक हो गया 30 है, और यहाँ से यहाँ तक हो गया 15। ये 15 था तो ऊपर भी 15 ही होगा, ये वाला 15। और ये यहाँ से यहाँ तक 30 है तो ये भी 30 होगा, 30। तो 30 + 15, तो इसका आपका आंसर जो होगा वो होगा 45 मीटर। ही इज 45 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। एंड आगे से आपसे पूछा है कि कौन सी साइड है, तो आपको पता है कि हमारी 4 साइड होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो कौन सी साइड है यहाँ पे, ईस्ट साइड है उसका। ऐसा नहीं पूछा है कि कौन सी साइड फेस कर रहा है, सिर्फ पूछा है कि कौन सी साइड है, तो आपने वहाँ पे बोलना है कि वो ईस्ट साइड है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, he turned 90 in the clockwise direction and 180 in the anti-clockwise direction, and then another 90 in the same direction. Which direction he is facing now? So आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है। हमारी घड़ी होती है तो वो ऐसे घूमती है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज अगर वो बैक डायरेक्शन में जाएगी तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में वो क्लॉकवाइज हो गई और इस डायरेक्शन में वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो अब बोला है कि वो नॉर्थ वेस्ट पहले तो फेस कर रहा था, तो पहले आपको डायरेक्शन बनानी होगी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आपको नॉर्थ वेस्ट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे फेस कर रहा है वो अपने, तो वो 90 डिग्री घूमता है। अब 90 कितना होता है आपको पता ही है, ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल, ये सीधा। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आ गया वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज आया इधर को, फिर वो 180 एंटी क्लॉकवाइज गया। तो एंटी क्लॉकवाइज देखो 180 हो गया सीधा यहाँ पे, ये पूरा 180 हो गया, तो यहाँ पे पहुँच गया वो। देन अनदर 90 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में 90, तो 90 एक सीधा आपका देखो, ये आपका 90 डिग्री हो गया एंगल, ये वाला। तो अब पूछा है कि विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ, अब वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो इसका आंसर है आपको बहुत ही सिंपल है, साउथ ईस्ट, क्योंकि वो इस टाइम साउथ ईस्ट साइड में है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स डायरेक्शन के ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपके सामने लेके आई। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप और भी क्वेश्चन करना चाहते हो डायरेक्शन से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप हिंदी मीडियम में भी ये क्वेश्चन करना चाहते हो तब भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये आर्मी जीडी के लिए भी ठीक है, और बाकी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डायरेक्शन का चैप्टर आता है तो उस लेवल से भी ये ठीक है। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप और भी क्वेश्चन करना चाहते हो इस टॉपिक से रिलेटेड,
या फिर आपको ये समझ आ गया। इसी टाइप से आप नेट पे सर्च करके कोई भी क्वेश्चन निकाल लो और सॉल्व कर लो, आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर लोगे। और एक और बात होती है, अगर आपको कभी बताया ना हो कि वो कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है स्टार्टिंग में ही, तो आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ नॉर्थ साइड चल पड़ना है, क्योंकि अगर नहीं बताया होता है तो हम नॉर्थ साइड कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब भी करो और कमेंट जो ज़रूर ही कर देना, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए और कौन से, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है, आप टीचर्स के उसमें नहीं जा सकते हो पढ़ने के लिए, तो आप घर पे ही पढ़ाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ठीक है, थैंक यू।